ये फिल्म कैद नो वे आउट, मैं इसके राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूँ. And it's shoot in London. It's based on an LGBTQ subject, the subject that's not been spoken before, and that's what I'm trying to portray here, a vulnerability that an LGBTQ community members or friends and family can also go through, and it exists, in every gender identity. So what I'm trying to tell by this film is that everybody is equal in any form, and come and support the film and recognize the message that I am trying to tell via the film. Please आइए, फिल्म को सपोर्ट कीजिए, देखिए फिल्म में हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और जब आप फिल्म देख के निकलेंगे तो आप एक थॉट के साथ निकलेंगे, आप सबको एक नज़र से शायद देख पाएंगे. यही कोशिश इस फिल्म में की जा रही है. मैं ये भी जानना चाहेंगे जैसे कि ये फिल्म, इस तरह की फिल्में बहुत कम लोग बनाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अवेयरनेस तो है बट एक्सेप्टेंस नहीं है. हाँ जी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपने इमेज को लेकर थोड़े कॉन्शियस हैं. तो उस पर आपका क्या टेक है इस फिल्म को इस तरह ला रही है ऑडियंस के बीच में? हाँ, तो फिल्म जैसे मैंने बोला ये बोल्ड सब्जेक्ट है, और इसीलिए बोल्ड है क्योंकि जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग वो खुद भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं. दूसरी बात ये है, जो एक्सेप्ट करते हैं तो उनकी फैमिलीज या सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है. पर फिल्म ये है एक वल्नरेबिलिटी, एक इशू जो कि एक्सेप्टेड नहीं है, जो कि ओवरलुक कर दिया जाता है. तो उस पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप फिल्म देखेंगे तो शायद उस वल्नरेबिलिटी को आप रिकग्नाइज़ करेंगे और शायद एक्सेप्ट भी करेंगे. सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस फिल्म को जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है? First of all, I would like to congratulate her in advance कि such a great initiative you have taken, and I hope you all the success. And definitely जो इनका मोटिव है कि मैक्सिमम रीच आउट होनी चाहिए फिल्म, लोगों को एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है. बातें सब लोग करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन जब एक्सेप्टेंस की बारी आती है तो फिर सबके परहेज शुरू हो जाते हैं कि नहीं, मेरा नहीं, वैसा नहीं. So this is a good initiative, great initiative by her, and as she mentioned, I was just talking to her and she mentioned that you managed to shoot this film in how many days? 22 days. 22 days में फिल्म कंप्लीट किया. खाली शूटिंग पार्ट, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन और ये सब पूरी फिल्म में डन इट इन UK, राइट? पूरी फिल्म UK में की गई है. I mean the whole process has been like 3 years from writing till its completion. It's been 3 years, but finally I really hope people can see that it's worth it. So yeah, thank you. 22 days, how long it took us to shoot the film actually. It's been shot in UK, so production value will be amazing, I guess. I'm hoping for that you recognize it. Yeah. So I would like to ask everyone to come watch this film, support this kind of subject. This is a bold subject. ये subject को अभी तो लॉ भी काफ़ी पास हो गए हैं LGBTQ को लेके. So practically acceptance ऐसे फिल्म जब प्रमोट होंगी, दिखेंगी, बिकॉज बहुत लोग इस बात को कह नहीं पाते हैं कि सोसाइटी का रिएक्शन कैसा होगा. सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव. थैंक यू. टाइटल क्या बात, टाइटल क्या लगा? कैद, एक तो जैसे कि सिनॉप्सिस हम लोगों ने निकाली है, आपने अगर देखी है तो लॉग लाइन ये है कि इसमें जो कैरेक्टर जिगर है वो एक कैद से निकल के दूसरे बना से कैद एज इन सोसाइटल कैद से निकल के वो एक दूसरी कंट्री में जाते हैं अपनी फ्रीडम ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ जाके वो फिर से ट्रैप हो जाते हैं. द सर्कमस्टांसेस बिकम्स लाइक दैट, एंड दैट्स व्हाई द टाइटल इज कॉल्ड कैद. लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे इस कैद टाइटल को आप बहुत चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे. तो सिर्फ एक ये जिगर ही नहीं है जो कैद में है, या कोई और कैरेक्टर जो है वो ही नहीं है कैद में है. इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और आप देखेंगे, और एक्चुअली मैं आपको बोलूँगी आप आएँ और देखें कौन किसके कैद में है. ये कि ये परंपरा ये जो आ रही है एक्टिविटी, इससे निकलने के लिए मुक्त करने के कैद रखा है अपना पैटर्न? नहीं, ऐसा है नहीं. जो स्टोरी की जो थीम है वो एक्चुअली कैद है, परंपरा कोई नहीं है. पर जो वल्नरेबिलिटी आप देखेंगे जब आप फिल्म देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि वो कैद में कोई भी हो सकता है. तो उसको नज़र में रख के इसका टाइटल कैद रखा गया है. आर्टिस्ट की बात करो, बताइए आर्टिस्ट के बारे में बात करें. तो आर्टिस्ट इसमें मेरे 2 लीड हैं. एक का नाम है मोहिंदर, जिन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है, और एक है मिहिर. मिहिर मैंने कैरेक्टर का नाम ले दिया. इनको निभाया है टाई खान ने. टाई खान भी ब्रिटिश एक्टर्स हैं और उन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है, काफ़ी कमर्शियल्स में काम किया है. पर ये नॉन चेहरे, आप इनको बोल भी सकते हैं अगर आपने इनका काम देखा है, लेकिन ये जस्टिफाई करेंगे रोल को जब आप देखेंगे फिल्म तो. और इनके अलावा फिल्म को सपोर्ट किया है और एक्ट किया है इसमें आशीष दत्ता ने,
सोनिया गोस्वामी ने, खालिद महमूद ने। यस, आप उनको देखेंगे तो आप उनको पहचान पाएंगे, उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इस तरह की फिल्म फेस्टिवल कराई जाती है, फेस्टिवल वगैरह में, बाकी ऑडियंस आने में कतराती है या सोचती है कि क्या? तभी तो ये यूनिक इनिशिएटिव है, क्योंकि ऐसी फिल्में सिर्फ फेस्टिवल में जाके वहीं रह जाती हैं। तो ये शायद इस फिल्म में काफ़ी पहली बार चीज़ें बहुत होंगी। तो पहली बार तो ये कि इसको थिएटर में लाया गया है, ये पहली बात है। तो बाकी और भी इसमें जो पहली चीज़ आप देखेंगे कि सॉन्ग्स जो हैं वो काफ़ी यूनिक वे में फिल्माए गए हैं। पहली बार स्क्रीन पे आप दो सेम सेक्स के इंडिविजुअल्स को देखेंगे सॉन्ग्स में, तो वो भी पहली बार है। ऑफ कोर्स तो पूरी फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी पहली बार ही ऐसा किया गया है। तो हाँ, ऐसी फिल्में नॉर्मली फेस्टिवल्स में रह के वहीं रह जाती हैं, लेकिन मेरा इनिशिएटिव है कि मैं इसको सिनेमास में लेके आऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे बतौर नए डायरेक्टर और इस तरह का सब्जेक्ट चूज करना नए डायरेक्टर में कितना चैलेंजिंग होता है? पहली बात तो जो है सब्जेक्ट इन्होंने चूज़ किया है बाय इटसेल्फ बड़ा चैलेंजिंग है, बोल्ड है। सो इससे आदमी का एज ए डायरेक्टर आपका विजन क्लियर हो जाता है कि आप यू आर रेडी फॉर दिस बोल्ड एंड चैलेंजिंग सब्जेक्ट। सो आई थिंक इट्स अ brave move, and you like all the way shooting the entire film in UK and bringing it over here. I think it's a great initiative. So I wish you all the best and keep it up. लास्टली जानना चाहेंगे मैम, 23 फरवरी को ये रिलीज हो रही है, तो क्या कुछ ख्यालात आ रहे हैं माइंड में, कैसा लग रहा है? मिक्स फीलिंग्स हैं। ऑफ कोर्स जैसे पहली बार बहुत कुछ हो रहा है, पहली बार बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो मिक्स फीलिंग्स है। एक्साइटमेंट भी है कि ये सिनेमाज में जा रही है, मेरी स्टोरी को रिकग्निशन मिलेगी, मेरे एक्टर्स को रिकग्निशन मिलेगी। जिस पूरी टीम ने जिस पे से काम किया है, सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, पोस्ट प्रोडक्शन टीम भी है, सिंगिंग टीम भी है, साउंड भी है, सबको रिकग्निशन मिलेगी इससे। तो वो एक्साइटमेंट है, गूज़बम्स है ऑफ कोर्स, पर कहीं ना कहीं वो जो एक फेयर रहता है जो कि नेचुरल है वो भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स सब्जेक्ट ये बोल्ड है। तो हाँ, मिक्स फीलिंग्स है। इनफैक्ट मैंने सोशल मीडिया में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, सुनी है, देखी हैं इस फिल्म के बारे में। और जब मुझे बुलाया गया था, मैंने सिद्धार्थ जो मेरे हैं PR, उनको भी बताया था कि मैंने इस फिल्म के बारे में सुना हुआ है। एंड ये जो डायरेक्टर हैं, शी इज़ फ्रॉम लंदन, एंड मेरा एक बहुत पुराना कनेक्शन है लंदन से। इनफैक्ट मैंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत भी लंदन से ही की थी। So I'm very happy, and I wish her all the best. I want to support as many people from UK as possible. Oh, thank you so much. It's a really good thing. जब ऐसी फिल्में सोसाइटी में आती है तो उनका रिएक्शन बहुत अलग होता है। तो आपका क्या टेक है इस पे, जो कि लोग उनके अंदर एक्सेप्ट नहीं करते, जो लोग एक्चुअल में रहते हैं? एक ही भाषा है दुनिया में, और वो भाषा है प्यार की। प्यार किसी भी रंग रूप में हो सकता है। कोई भी नियम, जो भी नियम बनाए गए हैं वो सब हम लोगों ने ही बनाए, और हम लोग ही उनको तोड़ेंगे। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ गलत नज़रिए से देखी जानी चाहिए। प्यार प्यार ही होता है, चाहे वो कैसा भी हो। So Kaid is such a bold attempt of telling about some a gay couple, right? It's a very boldly they have said. So I have tried my level best to contribute musically. It's so much difference are there between like a normal couple and when it comes to LGBTQ. When I guess we have given our best as we. You sang a song? No. Yeah. Music there. Yeah, he sang. Sorry. So what was the brief from Sonia ma'am for the film first? What was your first conversation with her for the film? So she said about what the concept is about. Yeah. She said about what the concept is about and what it deals with, and she also told about what are the songs are there, and it's almost maximum effort is given by Sonia. Actually, she have given her effort to make this to bring out this song, and remaining part he have done a very good job in singing. Of course, yeah, that's all. आप बताना चाहेंगे गानों के बारे में, किस तरह के गाने हैं, क्या भावनाएं रही कहीं ना कहीं फिल्म के साथ भी एज अ सिंगर आप? गाने बहुत अच्छे हैं, सूफी टच है, और फिल्म जैसे कि हिंदी है और उसमें गाने सारे पंजाबी हैं। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया जब सोनिया जी ने मुझे भेजा और उन्होंने बोला कि आपको गाने सब, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे लिखे गाने।
Does that any challenge for you? She being in UK, she's briefing you a lot, and so was that more challenging? Most of the time, the director connects with the music, Actually, personally level. So at this point of time, technology plays a vital role. Yes, she's from a different she's in a different country, and we are from here. And time problem was there when we are sleeping. She was awake. Like that kind of timely issues was there, but it's big applause to her. Actually, she maintained well, and that's how it's happened. Yeah, technology plays a vital role in this. did you guys ever thought the film will go in such festivals and get recognized, and then finally will be releasing in India? So Yeah. ever thought of it? Of course, the concept is very bold, and as far I know, nobody have touched this strongly in this space. So winning in awards is not a big thing, I guess. The concept plays. आसान और मुश्किल, मतलब वो एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने राह हमारी आसान बना दी शूट करके, और मुश्किल इसलिए क्योंकि कई बार हम लोग किसी चीज़ के साथ अगर मैच नहीं हो पाते थे तो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, बस उतना ही था, बाकी सब तो इट्स इजी. क्या ब्रीफ था मैम का कि एडिट करना क्या करेगा? सो शी डजंट गिव एनी सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ ब्रीफ स्पेसिफिकली नहीं था, बट शी जस्ट वांट कि जितना रॉ इन्होंने जब राइटिंग करते हुए उसमें लिखा है, जिसको पढ़ने के बाद जो आपको समझ में या फिर यू कैन फील इट, दैट शुड बी देयर. दैट वाज द ओनली ब्रीफ आई गेट फ्रॉम हर. अच्छा, किसी सीन के लिए मतभेद हुआ आपका और मैडम का कि नहीं, मैम ने कहा ये सीन नहीं चाहिए और आपने कहा नहीं है? हाँ, हमने उसमें से बहुत सारे तकिए हटाए हैं और फिर उसके बाद वो दोबारा लगाए हैं. So there was a lot of places where we do this way, but yeah, it's done. तकिए बहुत इसमें. बिल्कुल. तकिए कलाम भी बहुत मिलेंगे शायद से, but that's gonna be work. कि ऐसे सब्जेक्ट पे बहुत कम फिल्में बनती है, या ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्में बनाने की हिम्मत भी बहुत कम लोग करते हैं. तो डायरेक्टर जी ने जो इसकी हिम्मत की है, कोई महिला है जी हाँ, ज़रूरी है. तो आज के ज़माने में, आज के समय में अपने समाज में ऐसी चीज़ों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी. तो ऐसी फिल्मों से शायद लोगों के अंदर की जो भावनाएं हैं वो शायद चेंज हो जाए. और मैं तो खुद ऐसी जगह से हूँ कि वहाँ पर के प्रिंस हैं, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था. तो उसके बाद क्या उनके साथ हुआ था वो काफ़ी मैंने सुना है और अनुभव किया है. हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा मैं पूरी टीम को, और ये फिल्म सब लोग देखने जाएं. समाज में जो भी चीज़ें छुपी हुई है वो लोगों को पता चले और इसको एक्सेप्ट करें. थैंक यू. मैंने प्रोमो देखा है और बहुत अच्छा लगा. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, एंड ऐसे सब्जेक्ट्स पे आमतौर पर फिल्में बहुत कम बनती हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म. सो लुकिंग फॉरवर्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड. ऑल द बेस्ट टू सोनिया जी एंड द एंटायर टीम. और मेरे बहुत ही प्रिय मित्र है प्रियांक जी, उन्होंने ये फिल्म एडिट की है. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द वर्क, और ऑल द बेस्ट.